शुरुआत करने से पहले हम चाहेंगे हमारे बीच में जितने भी साथी हैं एक बार मुस्कुराएंगे, जो जैसे भी है, जिस हाल में भी है। मुस्कुराता हुआ चेहरा पूरे ब्रह्मांड का सबसे खूबसूरत चेहरा होता है। जो जहां भी है, जैसे भी, एक बार मुस्कुराएंगे। और हम एक ही नारे के साथ इसका शुरुआत करते हैं कि बीसी सर ने हम सब महिलाओं को आगे बढ़ाने का जो ये बीड़ा दिया है, उसके लिए ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद सर का। और हम सब बहनों का जितने भी प्रोग्राम में लगातार आ रहे हैं, सबका हम वेलकम करते, स्वागत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद टीसी सर का कि जो हम लोगों को एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया जहां पर हम अपनी पहचान बना सकते हैं। माई सेल्फ संध्या सिंह, लखनऊ से बिलोंग करते हैं। पिछले 8 सालों से इस खूबसूरत सिस्टम को हस्बैंड वाइफ सीख रहे हैं और बहुत ही मजा आ रहा है। एक जीवन जीने का तरीका इसमें बताया जा रहा है। लगातार इसमें हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। परेशानियां सभी के साथ लगातार आ रही हैं, लेकिन उसको इग्नोर करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं पूरी टीम के साथ, पूरे हिंदुस्तान के साथ। और दोपहर के इस प्रोग्राम में सिर्फ मेरे को एक ही चीज समझ में आई कि हम अपने टीम के लिए, अपने ग्रुप के लिए तो काम करते ही करते हैं, लेकिन दोपहर के इस प्रोग्राम में अगर हम आ जाते हैं और पार्टिसिपेट करते हैं तो पूरे हिंदुस्तान के लिए, आरसीएम बिजनेस के लिए हम काम करते हैं। सिर्फ एक सपना लेकर के मैं इस प्रोग्राम में बैठती हूँ और बहुत ही धन्यवाद देती हूँ बीसी सर का कि उन्होंने हम सबको स्टार बनाने के लिए, पूरे हिंदुस्तान भर में एक पहचान दिलाने के लिए दोपहर के इस प्रोग्राम को उन्होंने ऑर्गेनाइज किया। बहुत बहुत धन्यवाद तहे दिल से देती हूँ। आपसे मैं सिर्फ बात करने आई हूँ, कुछ टॉपिक पे बात करूंगी। 20 मिनट का टाइम है मेरे पास। फिर बाद में गामा ओरिजिनल के ट्रेनर आएंगे, हमारे एक पिता के समान जितेंद्र शर्मा सर हैं, जो लगातार हम सबको आगे बढ़ाने के लिए लगातार लगे हुए हैं। हम सभी बहनें जो कोर टीम को लगातार संभाल रही हैं और सोच रही हैं कि हम कैसे मैनेज करके, किस तरह से टाइम निकाल करके दोपहर के इस सेशन में आती हैं। और उस सबका सिर्फ एक ही लक्ष्य है कि पूरे हिंदुस्तान भर से महिलाओं को टॉप के लीडर बना करके आगे निकालना, उनके डर को आगे निकालना, डर को निकाल करके उनको एक प्लेटफॉर्म देना कि जब भी उनको मौका मिले तो वो दहाड़ते हुए नजर आए। यस, इन सब की शुरुआत मैं करती हूँ कि जब मैं इस सिस्टम में आई तो बहुत से लोगों ने बहुत सी बातें की। जब हम शुरुआत में ही जुड़े ही थे, हम लोगों ने जैसे तैसे बिजनेस को कर रहे थे, जाने अनजाने गलत सही तरीके से कर रहे थे और लगातार इसमें करते। मात्र कुछ ही दिन हुए थे कि आरसीएम बिजनेस के ऊपर एक पहाड़ टूटा और बंद हो गई, जांच चलने लगी। उस दौरान हम लोगों ने लगातार इसमें लगे रहे, धरने पर भी गए। मेरे हस्बैंड जो भी पुलिस विभाग में ट्रेनर होते हुए भी, पुलिस की जॉब करते हुए भी धरना दिए लगातार 9 महीना। और आरसीएम बिजनेस को जमीनी बेस से उस दौर से निकाल करके हम लोग ले आए। उन 9 महीने में लोगों ने बहुत से ताने कसे, लोगों ने ऐसे ऐसे शब्द बोले जिसको कहने पर या सुनने पर या अब याद करने पर रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि लोगों की सोच ऐसी भी होती है। लोगों ने यहाँ तक भी कहा कि अगर आरसीएम नहीं खुलती है तो ये सब आत्महत्या कर लेंगे, इतने दीवाने हैं। लेकिन सब बातों को इग्नोर करते हुए लगातार कंपनी का सहयोग करते करते और आज 2013 से नए सिरे से शुरुआत करके आज इस मुकाम पर आए हैं जहां पे लोगों का सपना होता है कि इमरान जैसी पिन चाहिए, 1 लाख इनकम मेरे घर में भी चाहिए। इस सपने को पूरा होते होते आज इस मुकाम पे आ चुके हैं और आप सबके बीच में बोलने के लायक काबिल बने हैं। ये सब का देन है आरसीएम बिजनेस। मैं दोपहर के इस प्रोग्राम में मैं ये नहीं देखती हूँ कि ये क्या हो रहा है, मैं ये देखती हूँ कि पूरे हिंदुस्तान भर से मेरी बहनें, मेरे भाई इस सिस्टम में आ रहे हैं। यहाँ पे जब मैं आपसे बातचीत करती हूँ तो मेरा बचपना याद आता है। जब हम बचपने में होते हैं, दिल खोल के बात करते हैं, अच्छी सच्ची और सुलभ और सरल बात करते हुए हम खुश रहते हैं। लेकिन जैसे जैसे जिम्मेदारियां बढ़ती हैं, जैसे जैसे आपके ऊपर ढेर सारी जिम्मेदारियां आती चली जाती है, आप एक मेच्योरिटी के साथ साथ गंभीर भी हो जाते हैं और बड़ी मुश्किल से कभी कभी आपकी मुस्कान देखने को मिलती है। आप हमेशा दूसरों को खुश करने के चक्कर में अपने दिल की बातें दबा के रखते हैं कि दूसरे को कष्ट न हो। लेकिन आरसीएम बिजनेस में दोपहर के इस प्रोग्राम में मैंने देखा है बहुत सी महिलाओं को खुलते हुए, हंसते हुए, खिलखिलाते हुए 1 घंटे के ये प्रोग्राम में जैसे ही 12:30 बजता है, मेरे सर कहने लगते हैं, चेहरे पर धीरे धीरे मुस्कान आने लगी है, मतलब 1 बजे का प्रोग्राम शुरू होने वाला है। 1 घंटा लगातार मैं खुश रहती हूँ, 1 घंटा लगातार मैं हर एक चीज को भूल जाती हूँ। यानी लोग कहते
विजुलाइज का बहुत बड़ा असर होता है। यस, तो आपके बीच में साक्षात लोग बैठे हुए, आप उन्हीं को देख के विजुलाइज करिए। इससे बड़ा विजुलाइजेशन क्या हो सकता है? 1 घंटे का लगातार हम बात करते हैं ग्रोथ की, हम बात करते हैं आगे बढ़ने की, हम बात करते हैं अच्छे प्रोडक्टों की, हम बात करते हैं सच्ची चीजों की, हम बात करते हैं मान सम्मान, इज्जत, शोहरत, पैसा, रुपया की। इससे ज्यादा और क्या चाहिए? इससे ज्यादा हमें और क्या चाहिए? हमारा मान सम्मान हो, हमारी इज्जत शोहरत हो, हमें पैसा रुपया है और प्लस शांति भी मिले, हम लोगों को रोजगार देने का एक माध्यम बनते। इससे बड़ा प्लेटफॉर्म पूरे ब्रह्मांड में नहीं है। यस, हमारे बीच में कोने कोने से मेरे बीच में साथी बैठे हुए हैं। हम सब आपका, जितने भी मेरे बीच में साथी बैठे हैं, हम सब आपका धन्यवाद देते हैं। महिला सशक्तिकरण, भाषण तो सभी लोग देते हैं, बातें तो बहुत बड़ी बड़ी होती हैं। यस, लेकिन काम कौन करता है? बस फोटो खिंचा लेते हैं, बातें निकल करके आती हैं और बात खत्म हो जाती है। लेकिन एक ऐसा सिस्टम हमारे बीच में है जहाँ पे भाषण नहीं दिया जाता, हमें तैयार किया जाता है कि हम भाषण देने लायक बने। यहाँ पे किसी की भाषण को सुनी नहीं जाती है, हमें तैयार किया जाता है। एक ऐसा प्लेटफॉर्म माननीय त्रिलोक छावड़ा जी के माध्यम से मिला है जिसमें आप आकर के सफल हो सकती हैं, लोगों को आगे बढ़ा सकती हैं, आप भाषण देने के लायक बन सकती हैं और लोगों को बना सकती हैं। अभी तक सिर्फ मैंने देखा था जितने भी चीजें निकल करके आती हैं, महिलाओं पर ये होगा, महिलाओं पे वो होगा, महिलाओं पे ये होगा, लेकिन उस पे काम कितने लोग करते हैं? संस्थाएं आती हैं, लोग फोटो खिंचा लेते हैं, बात खत्म हो जाती है, मीडिया में आती है, लेकिन महिलाएं जैसे की तैसे नजर आती हैं। लेकिन एक ऐसा सिस्टम पूरे ब्रह्मांड में 8वां अजूबा जो हमारे और आपके बीच में मेरे भाइयों मेरे दोस्तों आया है। अगर अभी तक आपने मुस्कुराया नहीं है तो एक बार जरूर मुस्कुरा दीजिएगा। आरसीएम के नाम पर ये हमें और आपको सिर्फ और सिर्फ पहचान दिलाने के लिए पूरे हिंदुस्तान भर में नहीं, पूरे वर्ल्ड में आया हुआ है। इसको गंभीरता से लीजिएगा, इसको अपने दिल और जेहन में, अपने आत्मा में उतार लीजिएगा कि इससे बढ़िया और इससे शानदार और इससे खूबसूरत कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। अभी आगे आपको समझ में आएगा कि ऐसा मैंने क्यों बताया। हम सब महिलाएं, हम सब पुरुष भाई, हम जितने भी मानसिकता से घिरे हुए हैं कि हम ये नहीं कर सकते, हम वो नहीं कर सकते, हमारे पास ये बेड़ियां हैं, हमारे पास वो बाधाएं हैं, हमें परिवार को देखना है, हमें बच्चों को देखना है, हमारे पास ये जिम्मेदारी है, हमारे पास वो जिम्मेदारी है, सबको तोड़ने का ये मौका हमारे बीच में आरसीएम के माध्यम से आ गया है। और अगर अभी तक आपने नहीं तोड़ा है इन बेड़ियों को, इन रूढ़िवादियों बातों को, तो आज से, अभी से, इसी वक्त से ये तस्वीर को देख करके ब्रह्मांड में बोलिएगा, यस, मेरे पास ऐसा एक नायाब तोहफा आ चुका है जिसके माध्यम से इन रूढ़िवादी बातों को अलग करके हम भी कुछ कर सकते हैं, बाहर निकल सकते हैं, आगे कुछ कर सकते हैं, परिवार को, बच्चों को, घर को, रिश्तेदार को, नातेदार को, सब कुछ मैनेज करते हुए हम भी इसमें आगे आ सकते हैं। यस, आप देखिए हमारे बीच में एक से एक योजनाएं आती हैं, हेल्पलाइन हमारे लिए बनाई गई, मातृ लाभ बनाया गया, उज्जवल योजना बनाई गई, आपको सुरक्षा वचन, बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ, सुकन्या योजना, इतनी योजनाएं सरकार निकालती है, लेकिन कुछ चंद लोगों के पास ही ये सारी जानकारियां पहुंच पाती है। बहुत से लाभ है, सरकार देती तो है, बहुत पैसे खर्चा भी करती है, लेकिन क्या 99% महिलाओं के पास ये चीजें पहुंच पाती हैं? जैसा मैंने पहले देखा, आज भी वैसे देख रहे हैं। बहुत जो जागरूक होते हैं, मात्र 1% लोग वो इसका फायदा ले पाते हैं, लेकिन हर कोई नहीं ले पाता, सिर्फ बात की बातें ही रह जाती हैं। इस सब को तोड़ते हुए आरसीएम बिजनेस के बारे में मैं आपसे बात करूंगी। अभी आइए मैं बात करती हूँ। हम पूरे हिंदुस्तान भर में आप देखेंगे महिलाएं घर में बैठी हैं, 2 घंटे का, 4 घंटे का, जो भी उनके पास टाइम मिलता है, जो भी उनके पास मौका मिलता है, वो इसी उधेड़ बुन में रहती हैं। कल किसने क्या कहा, परसों किसने क्या कहा, बच्चे ने क्या कहा, पति ने क्या कहा, सासू ने क्या कहा, घर वालों ने क्या कहा, 20 साल पहले किसने कहा क्या कहा, ये सब चीजें हम अपने दिमाग में बैठाए हुए, कुंठा से ग्रसित, बीमारियों को अपने तरफ पालते हुए बैठी है हिंदुस्तान की लाखों महिलाएं। यस, हम उनको अपने सिस्टम में ला सकते हैं, हम उनको एक तोहफा दे सकते हैं, 8वां अजूबा दे सकते हैं,
वो घर में बैठे हुए अगर एक रोजगार हम उनको देते हैं, एक कॉन्सेप्ट बताते हैं, एक उनको अपॉर्चुनिटी देते हैं, उनको हजार बीमारियों से बाहर निकालने की बात करते हैं, तो जरूर हमारे और आपके बीच में ये महिलाएं आएंगी। यस, क्यों जरूरी है महिलाओं को आगे बढ़ना? क्यों जरूरी है आगे महिलाओं को बढ़ना? क्योंकि आप देखेंगे 52% अगर पुरुष है तो 48% महिलाएं हैं, या 50-50 का रेशियो अगर आप ले लेते हैं। लेकिन महिलाओं को कितना पार्टिसिपेट किया जाता है, कितनी उनको मौका दिया जाता है, कितनी अपॉर्चुनिटी आपको देखने को मिलता है, पुरुषों के इस समाज में कितना मिलता है। अगर 50-50% है तो क्या 50-50% वो काम कर रही हैं पुरुषों के समान? नहीं। तो हमारा देश फिर से सोने की चिड़िया कैसे बनेगा? आरसीएम के माध्यम से हम बना सकते हैं। 50-50% महिलाएं पुरुषों का सहयोग करके, आप भागीदारी करके, पूरे हिंदुस्तान को मैं आह्वान करती हूँ, वो जहां से भी है, जैसे भी है, पढ़ी लिखी है, कोई फर्क नहीं पड़ता, शहर से गांव से कोई फर्क नहीं पड़ता, आप इसमें योगदान दे सकती हैं। बहुत जरूरी है महिलाओं को सशक्तिकरण बनाना। आगे मैं बात करूंगी, लेकिन क्यों जरूरी है इस पे मैंने बात किया, क्योंकि हमारा भी तो ये देश है, हमें भी तो अपने इस देश को सोने की चिड़िया बनाना है। लेकिन ऐसी अभी तक कोई अपॉर्चुनिटी नहीं आई थी, ऐसी कोई हमारे पास कोई संस्था नहीं आई थी, ऐसी कोई रोजगार नहीं आया था। पढ़े लिखे हैं तो कर रहे हैं, नहीं तो पढ़े लिखे हैं तो कोई बात नहीं, घर में बैठे। और पढ़े लिखे होने के बाद भी, बड़ी बड़ी डिग्रियां लेने के बाद भी घर में बैठे हैं, कोई काम नहीं, क्योंकि हमें बाहर नहीं मैं निकल पाती, बहुत सी जिम्मेदारियां हैं तो मैं बाहर नहीं निकल पाती, इसलिए हमारे पास बीच में ये बाधाएं थी। लेकिन क्यों जरूरी है हमें अपने इस देश को आगे बढ़ाना, ये आरसीएम के माध्यम से आपको समझ में आ जाएगा। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरी बहनों, एक बार और मुस्कुरा दीजिएगा, क्योंकि आप आरसीएम बिजनेस में आ चुके हैं। आप लगातार मीटिंग में आते हैं, मैं देखती हूँ लगातार आप मीटिंग में आते हैं, आप लगातार इसको फोकस कर रहे हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता, कभी कभी आपको प्रॉब्लम आती है, लेकिन लगातार आप आ रहे हैं, आप लगातार इस सिस्टम में आकर के सीख रहे हैं, सोचने के, समझने की और आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो आज से, अभी से डायरी और पेन उठाइएगा, आप जो काम कर रहे हैं, आपका जो गोल है उस पे काम करना, जो आपको अच्छा लगता है, यानी आरसीएम बिजनेस आपको अच्छा लगता है, 1 घंटे का आप टाइम देते हैं, आप परिवार का, आप हर एक चीज का विरोध करते हुए आरसीएम बिजनेस को, हर लोगों के विरोध को सहते हुए आरसीएम बिजनेस में आकर के आप अपना जुनून साबित कर रहे हैं, आप अपना एक ओहदा साबित कर रहे हैं, आप अपना एक लक्ष्य बनाने की कोशिश कर रहे हैं, आप अपना एक पहचान बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो यस, अभी से लिखना शुरू कर दीजिए गोल, जो आप काम कर रहे हैं, सेलिंग कर रहे हैं, आप नेटवर्किंग कर रहे हैं, आपको जो अच्छा लगता है उसमें एक आपका ओरिएंटल वर्किंग होना चाहिए, एक गोल होना चाहिए, शानदार गोल। गोल 2 तरह के होते हैं, मैं अभी आपसे चर्चा करूंगी, एक लॉन्ग टर्म होता है, एक शॉर्ट टर्म होता है। यस, जब आप आरसीएम बिजनेस में आ चुके हैं, जब आपने अपना एक गोल बना लिया, जब आपने अपना सपना देखना शुरू कर दिया, तो एक गोल ये भी होना चाहिए, गोल बड़े बड़े भी बनाते हैं, लेकिन एक छोटा गोल भी होना चाहिए, क्योंकि पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है, पैसे से हम मोटिवेट होते हैं, और पैसा हमारे पास अगर रहेगा तो हम सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन शुरुआती दौर में पैसा, लंबा गोल बनाने पर तुरंत पैसा नहीं आएगा, लेकिन छोटा छोटा टारगेट लेकर के हम छोटे छोटे पैसे से अपनी शुरुआत कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म में आपका आता है वाइटल लेवल के, यानी बिगिनर, स्टार्टर, ओपनर, ईगल, रनर, विनर। यस, यहाँ से जब आप शुरुआत करते हैं, और ये वाइटल लेवल की बातें नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ वाइटल लेवल की बात नहीं है, ये हमें रियलिटी और टेक्निकल दिलाने का बिजनेस। अगर हम यहाँ से शुरुआत करते हैं तो हमारी इनकम शुरू हो जाती है, 1,000, 2,000, 3,000, 4,000, 5,000, 10,000, ये एक एक पायदान को हम बढ़ते चले जाते हैं, और यहाँ से हमारी इनकम की शुरुआत हो जाती है। घर वाले भी देखते हैं, अड़ोसी पड़ोसी भी देखते हैं, रिश्तेदार नाते भी देखते हैं कि लगे हुए तो है 2 साल से 4 साल से, पैसा कितना आता है, लगे तो हुए हैं, लगातार बच्चों को छोड़ के दिन रात मीटिंग 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 की बात करते हैं, पैसा कितना आता है। पैसा लोगों को मोटिवेट करता है। अगर हमने टारगेट बना लिया कि हमें इतने को बिगनर बनाना है, स्वयं को बिगनर बनना है, हमें इतने को स्टार्टर बनाना है, हमें इतने को ईगल बनाना है, रनर बनाना है, विनर बनाना है, ये अगर
हमने एक गोल बना करके, हमने एक लिस्ट बना करके अगर उस पर काम करना शुरू कर दिया, यस, छोटे छोटे हमारे रिजल्ट आना शुरू हो जाएंगे, छोटी छोटी इनकम हमारी आनी शुरू हो जाएगी। फिर दुनिया कुछ भी कहे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमारा गोल तो एक और सेट है ना, वो जो लॉन्ग टर्म का है। यस, एक लॉन्ग टर्म का भी तो गोल है हमारा। यस, कि हमें स्टार रूबी बनना है, हमें डायमंड बनना है, हमें इतना बड़ा काम करके इस दुनिया से जाना, ये हमारे लॉन्ग टर्म के गोल है। 5 साल, 10 साल, 20 साल के, कि जब हम इस दुनिया में रहे तो भी इनकम आती रहे और न रहे तो भी इनकम आती रहे। हमें अपने इन प्यारे प्यारे राज दुलारों के लिए, इन बच्चियों के लिए काम करना है। ये तो हमारी सोच लंबे समय की है, लेकिन इन लोगों को समझ में नहीं आती। इसलिए छोटा टर्न भी हमें बनाना पड़ेगा, छोटा गोल भी बनाना पड़ेगा। जितने भी भाई और बहन है, अभी से डायरी और पेन उठा करके छोटे छोटे अपने टर्न बना लीजिए, छोटे छोटे गोल बना लीजिए, और बड़े गोल को एक अलग से डायरी में बना करके लिख लीजिए कि 2 साल बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद, 20 साल बाद और 100 साल बाद आपके घर में कितनी इनकम आएगी, कौन से पिन पे आप रहोगे, ये तो विजुलाइज करना ही पड़ेगा। यस, क्योंकि हम एक ऐसे कॉन्सेप्ट में आ चुके हैं जहां पर ये सपनों की दुनिया है। यस, अभी तक तो लग रहा था, लेकिन मेरे पूरे हो रहे एक एक पायदान को मैंने जब पार किया, जब इनकम आने लगी, तो मेरे को विश्वास हुआ ये सपनों की दुनिया है। यस, कहा जाता है ना, मुंगेरी लाल के 80 सपने, देख डालिए, देख डालिए, बड़े सपने भी यहाँ बनाना शुरू कर दीजिए, लेकिन छोटे छोटे पर ज्यादा फोकस करिए, क्योंकि दुनिया पहले पैसा देखना चाहती है। आइए हम बात करते हैं लर्न, टीच, डुप्लीकेट। यस, ये मुख्य पॉइंट है, आप इसको नोट कर सकते हैं। और अभी तक आपने नहीं मुस्कुराया तो एक बार और मुस्कुरा दीजिएगा। यस, मुस्कुराते हुए इसको लिखिएगा, लर्न, टीच, डुप्लीकेट। हमें सबसे पहले सीखना है। जब कोई आता है, व्यक्ति ज्वाइन कराते हैं, क्योंकि वो दुनिया को जानता है लेकिन आर्टिफिशियल को नहीं जानता। थोड़ी सी बात समझने के बाद उसको लगता है यस, मेरे को तो सब आता है, और वो निकल चलता है लोगों को बताने, यानी सिखाने चल देता है। सीखता तो है नहीं, सिखाने चल देता है। और वहां पर जब रिजल्ट नहीं आता है और 2 ही 4 महीनों बाद अगर आप पलट के देखेंगे तो व्यक्ति कहीं ना कहीं बैठ चुका होता है। ये सबको हमें और आपको देखना है। सबसे पहले हमें और आपको अपना एक भी साथी आया हुआ है ना, उसको पकड़ लेना है और उसको प्लान सोवर बनाना है, प्रोडक्टों का उसको जानकार बनाना है, तारीफ करना सिखाना है, पक्की और सच्ची। आपको मिलवाना, विजिट कराना है, आपको पूरा निचोड़ 2-4 महीने में उसको ठूस ठूस करके भर देना है, ताकि जब भी वो फील्ड में निकले उसको इतनी जानकारियां रहे, इतना उसको नॉलेज रहे प्रोडक्टों के बारे में, कंपनी के बारे में, अपने प्लान के बारे में, अपने बारे में, हर चीज के बारे में वो बिल्कुल बिल्कुल उस कॉन्फिडेंस लेवल रहे कि मार्केट में जब जाए ना, या तोड़ के रख दे। जब भी आरसीएम बंद थी ना, लोग हम लोग के पास आते थे, कहते थे प्लान, मैं तो डरती रहती थी कि कहीं मेरे सर से, हमेशा कोई ऐसा दिन नहीं जाता था जिस दिन सर से किसी की लड़ाई ना हो जाए। लोग दूसरी दूसरी कंपनियां लेकर के आते थे, लोग क्या क्या बातें करते थे। मैं तो दिन रात प्रभु से यही बनाती थी, लड़ाई से अच्छा है परमात्मा आरसीएम को ओपन कर दो। यस, दिन रात ऐसे मैंने बड़े बड़े ऐसे से लड़ाई देखे, मेरे को तो डर लगता था, क्योंकि पहले सर पुलिस में थे, अभी भी पुलिस में है, और रुतबा उनका वही था, उनका ईगो वही था। मेरे से लोग ऐसे कैसे बात कर सकते हैं, मैं डरती रहा। आज सर आपके बीच में सिंपल सिटी के रूप में है। आप ज्ञान प्रकाश को आज आप देखोगे कि आरसीएम का एमराल्ड है, लेकिन इसके अंदर की जो बातें थी वो पुलिस वाली थी। हमेशा मैं डरती रहती थी। मेरे भाइयों, इतना जोश, इतना जुनून, इतना कॉन्फिडेंस आपको कब आएगा, जब आप लर्न करेंगे। यानी जो लगातार कंपनी की तरफ से मीटिंग हो रही है, अपलाइन के माध्यम से आपके पास लगातार फोन आता है, जुड़ जाओ, मीटिंग में आ जाओ, मीटिंग में आ जाओ, फिजिकल आ जाओ, इसमें आ जाओ, उसमें आ जाओ। आप अगर पलट के देखोगे ना, तो वो कहीं ना कहीं आपको अंदर से भरने की कोशिश कर रहा है कि कल को जब आप बाहर निकलो तो कभी आपको निराश और हताश न होना पड़े। जितने भी बड़े बड़े लीडर गए हैं ना हमारे, गुरुदेव, चाहे वत्स साहब हो, चाहे मुकेश कोठारी सर हो, चाहे हमारे बलवंत दीक्षित सर हो, सुशील दीक्षित सर हो, ज्ञान प्रकाश जी हो, चाहे हमारे जितने भी अपलाइन है, या जहाँ जितने भी लेडीज लीडर है हमारे बीच में, जितने भी दीदी लोग हैं, ये अंदर से इतनी भरी हुई है ना कि अगर बाहर से कोई ये शब्द भी बोल दे ना तो फाड़ के रख सकती है, इतना इनके अंदर जुनून है। लेकिन निराश और हताश हम कब होते हैं, जब हमारे अंदर नॉलेज कम होता है। हमें लगता है हमें तो सब कुछ आ गया। यस माय डियर फ्रेंड्स, बहुत कम आया। मेरे को अगर 25 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ अगर हमारे आरसीएम के डिस्ट्रीब्यूटर, एक डिस्ट्रीब्यूटर को आता है, तो हमें क्यों नहीं आता? यानी हमें अभी बहुत सीखना है,
बाल्टी से निकालते हो, आप ड्रम निकालते हो, या आप पूरा पाइप लगा देते हो। ये सारी चीजें हमें और आपको समझना पड़ेगा, इसलिए लर्न करना बहुत जरूरी है। 20 से 25 साल हमारा बच्चा लर्न करता है, सीखता है, तब जाकर के 20, 25, 50 हजार, 1 लाख के वो काबिल बनता है, तब जाकर के वो पढ़ाने लायक बनता है, लोगों को समझाने लायक बनता है। यहाँ पर हम 2, 4, 6 महीने में, साल भर में क्या इतने बड़े सीख चुके हैं कि हमें 1, 2 लाख रुपए आने लगेगा? नहीं, यहाँ पे भी आपको सीखना पड़ेगा। 2, 4, 6 महीना तो सिर्फ शुरुआती दौर है ये। जैसे जैसे आप इसमें आते चले जाओगे, आगे सीखते चले जाओगे, आगे बढ़ते चले जाओगे। मैं ये नहीं कहती कि आप 20-25 साल यहाँ आकर के पढ़ाई करो, लेकिन कुछ तो सीखना पड़ेगा, बोलने के लायक आपको तो बनना पड़ेगा। आपको अंदर से सब कुछ आता है, सब कुछ आता है, लेकिन आरसीएम के बारे में आप नहीं जानते। ये ऊपर ऊपर की बातें हैं कि प्रोडक्ट आता है, प्लान आता है, लेकिन कोई कुछ बात कर देता है ना, तो आपके अंदर ठेस पहुंचती है। यस, शायद कंपनी अच्छी ना हो, शायद ये मेरे लायक ना हो, या दुनिया नहीं समझती। ये सब फालतू चीजें ये आपके दिमाग में तभी आती हैं जब आपके अंदर लर्निंग की चीजें कम होती हैं। उछले उछले से कुछ नहीं होगा, अंदर अपने भरना पड़ेगा। और जैसे ही टीच करने आप निकलेंगे, लर्न के बाद टीच, पूरी दुनिया आपके साथ है। और जैसे ही आपने सिखाने की कोशिश करेंगे तो आपके जैसा तो लोग बनना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि आपकी लाइफ लाइन आपको हर समय वॉच करती है। आपको लगता है वो कहाँ है, वो तो वहां है, वो तो वहां है, वो तो वहां है, लेकिन हर समय वो आपको वॉच करती है। आप जैसा जैसा काम करते हैं वैसा वैसा वो आपके जैसा डुप्लीकेट करती है। आप बहाने बनाते हैं, मीटिंग में ये नहीं आ पाऊंगी, मीटिंग में ये हो गया, मैं रास्ते में हूँ, मैं बच्चों को लेने जा रही हूँ, मेरी भैंस बीमार हो गई, मेरे खेत में पानी देना है, मेरे को लाइट चली गई। ये सब बहाने हैं माय डियर फ्रेंड्स। यस, और ये आपकी लाइफ लाइन देख रही है कि ये तो अपने अपलाइन को बहुत झांसा देता है, चलो मैं भी देती हूँ। यस, यानी आप संसार में जो बोते हो वही काटते हो। तो आपने अपने अपलाइन को जितना परेशान किया, लाइफ लाइन तो उतना ही करेगी। यस, मैं आगे आपसे बात करती हूँ। ये सब चीजें करने के बाद, ये सब चीजें करने के बाद अगर आप भी संशय में है कि मैं क्या करूं, क्या ना करूं, किधर जाऊं, किधर क्या करूं, नेटवर्क मार्केटिंग करूं या ट्रेडिशनल मार्केट में रहूं या क्या करूं। यस, ये जो हमारे परंपरागत 2 साल लगातार ट्रेडिशनल मार्केट चल रहा है, या हम जो नौकरी कर रहे थे, या हम जो अपना बिजनेस कर रहे थे वही करें या क्या करें। अगर आपने सोचा है तो सोचते रहिए, लेकिन अगर आपने आरसीएम बिजनेस को दिल से अपना लिया, आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, इन सब शंकाओं को हटा के किनारे कर दीजिए। मैं बिलीव दिलाती हूँ, मैं विश्वास दिलाती हूँ, पूरे ब्रह्मांड में अगर आपको, मेरे को मानते हैं, जानते हैं, टीसीजी को मानते हैं, जानते हैं, बीसी सर को मानते हैं, जानते हैं, अगर आप उस परमपिता परमात्मा को मानते हैं, यस माय डियर फ्रेंड्स, आप जितने कोने कोने से साथी बैठे हैं ना, मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि पूरे ब्रह्मांड में इससे अच्छा कोई बिजनेस नहीं। आप दिल से मानना शुरू कर दीजिए। आगे आपके बीच में मैं लेकर के आती हूँ। अगर आपने इसको चूज कर लिया, चलो आरसीएम बिजनेस को करके देखते हैं, चलो 2 साल, 4 साल, 5 साल करके देखते हैं क्या होता है। अगर आपने इसको चूज कर लिया तो कमिटमेंट 100%, यस 100% कमिटमेंट। प्रोडक्ट हमारा आएगा, प्रोडक्ट हमारा आएगा, 100% हमारे घर में होना चाहिए, 100% हमारे घर में सारे प्रोडक्ट होने चाहिए, 100% मेरे को प्लान आना चाहिए, 100% अपने टीम को हमें टाइम देना है, 100% मुझे अपनी टीम के लिए काम करना है, 100% मुझे आरसीएम के लिए काम करना है। ये कुछ टाइप लिख लीजिए, अगर नहीं लिखे तो अभी तुरंत पेन उठाइए और लिखिए, एक बार मुस्कुरा दीजिए। यस, मैं आपसे सिर्फ चर्चा कर रही हूँ, कोई डायरेक्शन नहीं दे, मैं सिर्फ एक दिशा निर्देश आपको बता रही हूँ। मेरे को अपलाइन ने दिया, मैंने आपको दिया। यस, इसमें क्या करना है मैंने आपको बताया, मैंने विश्वास किया, मेरे को 1 लाख आता, आप विश्वास करो आपको भी आएगा। और अगर 1 लाख नहीं लेना चाहते कोई बात नहीं, अगर आपको पहले से आपका मान सम्मान, इज्जत, स्वरूप, पैसा रुपया भरा पड़ा है तो मैं नहीं कहती कि आप आरसीएम में आओ, लेकिन अगर नहीं है तो सोचने की बात है। और मेरा मानना, अगर आपने सोच लिया है तो 100% दीजिए। 50% से काम नहीं करे चलेगा, 50% से भी काम नहीं चलेगा, 100% देना पड़ेगा। आना है तो आना है। यस, तो 100% देने के बाद अब यहाँ से आप शुरुआत कर दीजिए। यस, अभी अपना दोनों हाथ उठा करके बोलिएगा, जितने में मैं जिसको जिसको भी देख रही हूँ, मैं जिसको जिसको भी देख रही हूँ अपने, यस दोनों हाथ उठाए। यस, आई कैन डू इट, यस आई कैन डू इट, यस आई कैन डू इट, मैं कर सकती हूँ। यस माय डियर फ्रेंड्स, आप कर सकते हैं। आप यहाँ पर देखेंगे, आप जो भी आप
रास्ते पे चल रहे हो ना, प्लान, प्रोडक्टों की जानकारी, आपके फील्ड में ये सारा जो पॉजिटिव माहौल है, ये जो सेमिनार है, ये जो जो जूम मीटिंग है, ये जो सारी चीजें आपके पास है ना, ये नहीं आया है। मात्र एक प्रोडक्टों से शुरुआत किया था, 1500 प्रोडक्ट आपके पास है। एक कंपनी से शुरुआत किया था, 110 कंपनियां पूरे भारत में आरसीएम का पिकअप सेंटर है। इतने ढेर सारे प्रोडक्ट है, इतना पॉजिटिव माहौल है, इतने अच्छे अच्छे लीडर आपके शहर में आते हैं, इतना अच्छा आपका अपलाइन है ना, जो लगातार आपको मीटिंग में बैठा रहा है, आपको आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। उसको अगर पलट के आप देखोगे तो उसने बहुत मेहनत किया है। आपको प्लेटफॉर्म तो ऐसे ही मिल गया, लेकिन उन अपलाइनों ने बहुत मेहनत किया है। यस माय डियर फ्रेंड्स, आज अगर आपको आसानी से मिल पा रहा है तो आप सौभाग्यशाली हैं। लेकिन जिन्होंने शुरुआती दौर में इसको शुरुआत किया था और जो आज हमारे बीच में इतने अच्छे अच्छे 100% हमारे बीच में नॉलेज लाने की कोशिश करते हैं, हमें इन बाधाओं से दूर करने की कोशिश करते हैं, उनको अगर आप पलट के देखोगे ना तो बहुत मेहनत उन्होंने किया है। उनके कांटों भरा बिस्तर तो आपने तो देखा ही नहीं। यस, आप आइए देखिए। यस, मैं अपने बच्चों को पालती पोसती इस दुनिया में चल रही थी, इस अनजान दुनिया में चल रही थी। आप देख सकते हैं अब जैसा जीवन अगर आरसीएम बिजनेस नहीं आता तो मैं तो यही गुमनाम की जीवन जीती ना, बच्चों को पालती पोसती आगे बढ़ाती, जैसे मेरे माँ बाप ने किया, दादा दादी ने किया, मेरा नाना नानी ने किया, या मेरे और लोगों ने, पूरे मेरे खानदान ने किया, वही मैं भी करती। लेकिन आरसीएम बिजनेस का बहुत बहुत धन्यवाद कि इसने मेरे को मान सम्मान, इज्जत, शोहरत, पैसा, रुपया, ये सब दिलाने का जो एक माध्यम बनाई, मैं आरसीएम बिजनेस को देती हूँ। टाइम कम है इसलिए मैं जल्दी जल्दी आपके बीच में आती हूँ। ये देखिए, आपके बीच में जितनी भी महिलाएं हैं ना, इनके अगर आप संघर्ष को देखोगे ना तो एक एक मिनट, एक एक क्षण इन्होंने अपने उस पेशेंस को, धैर्य को बनाए रखा। अपना जो भी इन्होंने काम किया, जो भी इन्होंने काम को चुना, आपके बीच में इंदिरा गांधी जी, किरण बेदी जी हैं, कल्पना जी हैं, अपने जान को भी न्यौछावर कर दिया। हमारे बीच में सानिया मिर्जा जी है, जो हमारे ब्रांड एम्बेसडर न्यूट्री चार्ज की। हमारे बीच में ऐसे ऐसे शख्सियत है महिलाओं के रूप में, जिन्होंने अपना एक टारगेट बनाया, जो काम उसको कर रहे हैं उसको फोकस किया, और ये नहीं कि 50%, 25%, 75%, 100% फोकस किया। परिवार को, सबको देखते हुए यहाँ तक कि जान को भी न्यौछावर कर दिया। हमें यहाँ पे जान तो नहीं देना ना, प्रोडक्ट को यूज करना और अच्छे से लोगों को बता देना है। यस, हमें बॉर्डर पे तो नहीं खड़ाना, हमें पीछ पे जाके बैठ तो नहीं खेलना, हमें अंतरिक्ष में तो नहीं जाना, यस, हमें वर्दी तो नहीं बनना, हमें तो राजनीतिक में नहीं जाना, हमें तो मुक्केबाजी नहीं करना। लेकिन ये जो टॉप की गई है, ये हम सब अब नहीं कर सकते, लेकिन हम इसमें आकर के अपना नाम रोशन कर सकते हैं, टॉप कर सकते हैं, एक पहचान बना सकते हैं पूरे हिंदुस्तान भर में। बहुत सी निर्जला बहनें आप देखिए हमारे बीच में आई हैं, पीक्यूसी वाली बहनें हमारे बीच में आई हैं, हमारे कोर लीडर हमारे बीच में महिलाएं बहनें आई हैं, जिन्होंने अपनी एक पहचान बनाई। कैसे बनाई? 100%। यहाँ 1000, 2000 एक लिपस्टिक, एक काजल, एक बिंदी नहीं खरीद पाते, और लोग यहाँ पे 50 हजार रुपए महीने का सेल कर देते हैं। क्यों? क्योंकि ये 100% इसमें योगदान कर रहे हैं, तभी ये आज स्टार बन करके निकल रहे हैं। हमारे और आपके बीच में मौका है, एक अपॉर्चुनिटी है कि हम इसको कर सकते हैं और अपनी टीम में लोगों को तैयार कर सकते हैं। जितनी भी बहनें एक बार हाथ उठा करके कहेंगी यस, मैं देख रही हूँ आपको कि जितनी भी बहनें यस कह सकती, यस आई कैन डू इट, और आज के बिजनेस में आकर के हम इस जो भी प्रोडक्ट हमारे बीच में उस पर 100% काम करके हम भी एक इतिहास बना सकते हैं, कर सकते हैं। हमारे बीच में किसोल आया हुआ है, किसोल कॉस्मेटिक के सारे प्रोडक्ट है हमारे बीच में, और इतने अच्छे अच्छे प्रोडक्ट है, इसकी तुलना तो कहीं भी नहीं की जा सकती। यस माय डियर फ्रेंड्स, थोड़ा आपको लगता है कॉस्टली होगा, लेकिन अगर कॉस्टली से तुलना करेंगे तो उससे बेस्ट क्वालिटी का है और उससे सस्ता है, लंबा चलता है, टिकाऊ है, रेट, वेट, क्वालिटी, अगर आप इन तीनों चीजों को चेक करेंगे तो सबसे शुद्ध प्योर हमारे बीच में किसोल लेकर के आया। हम नमन करते हैं किसी सर का, प्रियंका मैम का, कि इन्होंने हमारे बीच में इतना शानदार प्रोडक्ट ला करके हमें एक मजबूती दी है, हमें एक आगे बढ़ने का मौका दिया है। क्यों अभी आप बेचारी बने हुए और अभी तक बने हुए हो तो तोड़ डालिए इन बेड़ियों को और मुस्कुराते हुए आइए हम बात करते हैं पुरुषों के लिए। यस, जितने भी मेरे पुरुष भाई हैं, जो दिखाई देता है वो हमेशा सच नहीं होता, बस निर्भर इस बात पर करता है कि आप उसको किस दिशा में देख रहे हैं। यस, जितने भी मेरे पुरुष भाई हैं, आपको लगता है कि ये सारा काम तो महिलाओं का है, यस, ये जो प्रोडक्ट आए हुए तो महिलाओं का, पर देखने का नजरिया अलग है। इस पे जरा आप पहचानिएगा, ये जो शेर है ना अपने बच्चे को खा नहीं रहा है, सिर्फ उसकी रक्षा कर रहा है। आरसीएम बिजनेस में जो आपके किसोल के प्रोडक्ट है वो आपके बिजनेस
में अगर आई हुई हैं तो हमें इनका लाभ लेना चाहिए। यस माय डियर फ्रेंड्स, आपके बीच में मैं ये लेकर के आई हूँ, कुछ टॉपिक है हमारे बीच में। यस, जैसा कि मैंने लक्ष्य के लिए आपसे बात की, अभी भी हमारे पास मात्र 5 से 10 मिनट का टाइम है। थोड़ा सा मैं बात करूंगी लक्ष्य के बिना। जैसे आप पहले हम लोग खत लिखते थे, लेकिन उसमें पता लिखते थे तो वो जाकर के वहां पहुंचता था। मैंने बहुत खत लिखे हैं सर जी को जब बाहर रहते थे सर तो, लेकिन क्या अगर वो पता नहीं होता तो क्या सर के पास वो पहुंच पाता? नहीं। अगर हम अपना कोई टारगेट नहीं बनाए हैं, कोई टारगेट नहीं है ना लॉन्ग टर्म में ना शॉर्ट टर्म में, बस आरसीएम बिजनेस में ज्वाइन हो गए, अपलाइन ने बुलाया तो 1 बजे की मीटिंग में आ गए, अपलाइन ने बुलाया तो हम 7 बजे की मीटिंग में आ गए, अपलाइन ने बुलाया तो 6:30 बजे की मीटिंग में आ गए। अगर बुलाने से आ रहे हैं तो बिना लक्ष्य के है, लेकिन अगर आप अपने आप आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपने लक्ष्य लिखा होगा, कहीं ना कहीं आरसीएम बिजनेस को आपने दिल में बैठा रखा होगा, कहीं ना कहीं आपके रगों में आरसीएम का नमक दौड़ चुका होगा, लेकिन अभी तक भी अगर कोई प्रॉब्लम है, यस माय डियर फ्रेंड्स, तो इसको हटा डालिए। यस, इसको हटाइए, एक अपना पता लिखिए, यानी एक अपना लक्ष्य बनाइए। क्यों करना है आरसीएम बिजनेस को? अपनी उस पीढ़ियों के लिए कि कोई पूछे कि ये किसका फोटो लगा है 7 पीढ़ियों के बाद, तो मेरे नाती पोते पोते सरपोते धड़पोते लड़पोते ये बोले ये मेरी आरसीएम वाली दादी थी जो उन्होंने 2013 में आरसीएम बिजनेस को किया और आज मेरे घर में लाखों की इनकम आती है। 7 पीढ़ियों बाद भी आपके फोटो पर माला फूल चढ़ता रहे, इसके लिए आरसीएम बिजनेस को करना है। अभी से इस लक्ष्य को लिख लीजिए। मैं तो इसी के लिए कर रही हूँ, पता नहीं आप किसके लिए कर रहे हैं। यस, मैंने शॉर्ट टर्म नहीं बताया आपको, लेकिन लॉन्ग टर्म बहुत जरूरी है। आपको अपना पता खुद का होना चाहिए कि मुझे किस टॉप के किस लेवल पे जाना है कि आने वाली जनरेशन में आपको याद किया जाए। मैं नहीं जानती मेरे नाना जी के पिताजी का क्या नाम था, मैं नहीं जानती मेरे दादाजी के पिताजी का क्या नाम था, लेकिन मैं ये जानती हूँ कि इंदिरा गांधी जी कौन थे, मैं ये जानती हूँ कि गांधी जी कौन थे, मैं ये जानती हूँ कि अब्दुल कलाम जी कौन थे। क्यों जानते हैं? क्योंकि उन्होंने कुछ समाज के लिए किया, कुछ इतिहास बनाया उन्होंने। और हमारे बीच में अगर ये सारी अपॉर्चुनिटी नहीं है तो आरसीएम बिजनेस आपको देता। मैं आह्वान करती हूँ, पूरे हिंदुस्तान भर से आप बैठे हुए हो, जगह जगह से कोने कोने से आप मेरे साथी बैठे हुए, एक बार मुस्कुरा दीजिएगा। यस, आरसीएम बिजनेस आपके बीच में आ चुका है इतिहास बनाने के लिए। मान सम्मान इज्जत शोहरत पैसा रुपया सब देता है आरसीएम बिजनेस। इससे अच्छा कोई भी संस्था, कोई भी सत्संग और इससे अच्छा पूरे ब्रह्मांड में कोई भी बिजनेस नहीं है, कोई भी नौकरी नहीं है। अगर आप मानते हैं दिल से मेरे को और पीसी सर बीसी सर को, तो आज से अभी से अपनी डायरी में लिखना शुरू कर दिए। 100% फोकस के साथ मुझे करना है। क्यों करना है? यस, ये सब लिख डालिए। और आपके बीच में आता है, कल को कहना ना मेरे बच्चों को पड़े कि काश मेरे पापा ने या काश मेरी मम्मी ने इस बिजनेस को ज्वाइन कर लिया होता तो आज मेरा भविष्य अच्छा होता। आप ये उनके लिए है जो अभी तक नहीं जुड़े हैं, लेकिन हम सब साथी जुड़ चुके हैं कहीं ना कहीं अभाव में दबाव में प्रभाव में। अगर आप आ चुके हैं अभाव में प्रभाव में दबाव में आ चुके हैं किसी भी तरह से, आज आप इस मीटिंग में बैठ गए तो एक डिसीजन लीजिए और आगे बढ़ने की कोशिश करिए कि मुझे इस लाल जो मेरा पैर पकड़ा हुआ है ना, इसके लिए मुझे इस बिजनेस को करना है, इसके नाती पोतों के लिए मुझे इस बिजनेस को करना है और 7 पीढ़ियों के लिए इस बिजनेस को करना है। अगर ये आपके जेहन में आ गया ना, यस माय डियर फ्रेंड्स, की दुनिया की कोई ताकत आपको आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती। और मैं सिर्फ आपको यही बात कहकर अपनी बारी को विराम दूंगी कि मायूस मत हो, किसी भी वक्त तेरा नाम बन सकता है। मायूस मत हो, किसी भी वक्त तेरा नाम बन सकता है। अगर दिल में हो हौसला, अगर जहन में हो आग, तो यस माय डियर फ्रेंड्स, अखबार बेचने वाला भी कलाम बन सकता है। यस, मैं शुरुआत करती हूँ, मैं आप लोगों से वादा करती हूँ, मैं आप लोगों के साथ तैयार हूँ कि हम लोग एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार करेंगे पूरे हिंदुस्तान भर में, पूरे विश्व में हमारा बिजनेस जाने वाला। अरे 125 करोड़ की जनता में कितने लोग आ चुके हैं आरसीएम में? मात्र 1, 2, 3 करोड़ जो काम कर रहे हैं, 1 करोड़। अभी तो 99% पूरा हिंदुस्तान खाली है आपके लिए। अगर लोग ज्वाइन कर लिए होते तो आप किस पे काम करते? अपॉर्चुनिटी मत जाइए।